श्री श्री राधा भगवान की जय। श्री श्री राधा पार्वती भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मण भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ऑल ग्लोरीज समर डिवोटी हरे कृष्ण। All glories to my devotee, Hare Krishna. All glories to my devotee, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, Shri Guru and Shri Gauranga. Shri Maharaj ki jai, Gurudev Maharaj ki jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नए साल का दिन है, तो जो भी यहाँ पर भक्त उपस्थित हुए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। इसमें आपकी शांति, समृद्धि और कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति बढ़े, ये हम सबकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सब लोगों को वरदान प्राप्त हो इस नए साल के अंदर। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 और 10 करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज के नए साल में एक स्पेशल श्लोक लेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्लोक लेंगे। इस नए साल के अवसर पर हमको प्रेरणा देने के लिए श्रीमद् भागवतम का स्पेशल श्लोक लेंगे एंड देन विल कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो उस बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम अभी शेयर स्क्रीन करते हैं। हरे कृष्णा।
आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन, नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वेरी सिंपल प्रोसेस। भगवान कह रहे हैं जो मेरे आविर्भाव, जन्म, हम आविर्भाव तो क्यों जन्म नहीं होता, अजन्मा है, लेकिन फिर जन्म लेते हैं, तो जो उनके आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है कि वो ट्रांसेंडेंटल है। पूरे कर्म नहीं भी जाने, पूरा मर्म नहीं भी जाने, केवल उनके नेचर को जान ले कि दिव्य प्रकृति है, दैट्स इट। वह शरीर को छोड़ने पर इस भोजन संसार पुनः जन्म नहीं लेता, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार इस दिव्य प्रकृति को जान लेगा, उसके मन में स्वभावतः श्री कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन होगा, उनका भाव भगवान के प्रति भक्ति का होगा। तो जिस भाव में हम अपना शरीर छोड़ते हैं, उसी भाव को हमें प्राप्ति होती है, तो उनके धाम पे जाएंगे। वह पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु तो मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। अब इसमें डिफिकल्टी है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इजी है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू, ये हमको इससे क्लियर होगा। श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मन्मया माम उपाश्रिता, मन्मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद्भावम आगता, पूता मद्भावम आगता। हरे कृष्णा। आसक्ति, देखिए वीत जो है ना, वीत मीन्स मुक्त। तो मुक्त होना किससे? राग, भय, क्रोध, तीन चीजें भगवान ने कही, राग, भय और क्रोध। वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध से अगर हम वीत हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, तो क्या होगा? वीत राग भय क्रोधा, मनमया माम उपाश्रिता, मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, क्योंकि जब तक हम में ये रहेगा तब तक हम पूर्ण रूप से हो नहीं सकते ऐसा। तो भगवान के शरण में चले जाएंगे और तन्मय हो जाएंगे, मनमया, तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। ये पूता मद्भावम आगता मीन्स वो पवित्र हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीन चीजों से मुक्ति पाली, आसक्ति, भय, क्रोध। इसका डेट में चर्चा करेंगे हम लोग। मुझे पूर्णतया तन्मय होकर मेरे शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान के धाम में गए हैं, इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया। ये दो श्लोक आज हम करेंगे। The timing, I'll stop sharing this screen. Okay. So हमने पहले देखा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मीन्स भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म इसकी दिव्यता को जान लेता है।
अब दिव्यता क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम दिव्य कहते हैं तो हमको अपने से कंपेयर करना होगा। हमारा जो जन्म होता है वो हमारे विगत कर्मों के आधार पर, हमारी विगत इच्छाओं के आधार पर हमको जबरदस्ती एक शरीर प्रदान किया जाता है। हम चॉइस नहीं कर सकते उसको। हम चॉइस कर सकते इसलिए हमारे कर्म, इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उसके बेसिस पर हम हमारा नेक्स्ट जन्म डिसाइड कर सकते हैं। बट वंस वी हैव डन आवर कर्मा, वंस वी हैव क्विट दिस बॉडी, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। जो हमने इस जन्म में कर्म किए हैं और जो हमारी इस जन्म में इच्छाएं बची हैं, कर्म और वासना दो चीजें। जो हमारे में वासना है मृत्यु के समय, और जो हमने कर्म किए हैं उनके फलस्वरूप हमको शरीर मिलता है। हम दूसरे माता पिता के गर्भ में जाते हैं, दूसरे माता गर्भ में जाते हैं और हम वहां जन्म लेते हैं। तो जो जन्म हमको मिलता है, वो जन्म हमको मिलता है उस जन्म में हमको जो, देखिए हमारे प्रारब्ध बहुत सारे होते हैं, हमारे प्रारब्ध बहुत सारे हैं, उनको हम संचित कर्म कहते हैं। उनमें से कुछ हमारे प्रारब्ध बनते हैं जो हमको उस जन्म में भोगना होता है। तो जो प्रारब्ध कर्मों के भोग के अनुकूल जो हमारे को शरीर है वो दिया जाता है और हम जन्म लेते हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं, कब लेना है, कहां पर लेना है, किस जगह पर लेना है, किस सोसाइटी में लेना है, किस माता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किस योनि में लेना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने क्या कहा, हमने इसके पहले देखा। भगवान कहते हैं मैं अपनी इच्छा से स्वयं आता हूं, अपने दिव्य प्रकृति को अधीन करके मैं इस जगत में आता हूं। तो हमारे जन्म में और भगवान वैसे तो अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी वो जन्म लेते हैं। इनफैक्ट कुंती महारानी ने प्रेयर की है भागवतम के अध्याय स्कंद 1 के चैप्टर 8 में कि आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, आपसे साक्षात भयभीत रहता है फिर भी आप यशोदा डर से भाग रहे हैं। ये सब हमको मोहित करने वाले हैं। तो ये हमको समझना है कि उनका जन्म दिव्य है, उनका जन्म अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, किसी कर्म के फलीभूत होकर पूर्ण स्वतंत्र है इसमें कि कहां पर लेंगे इनको। पर्टिकुलरली जहां पर वो जन्म लेते हैं उन माता पिता को वो वरदान देने के लिए, उनको वरदान मिला हुआ है। They must have done a lot of austerity, हमने देखा है। उस ऑस्टेरिटी के कारण ही उनको भगवान अपने पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। ये भगवान की इंडिपेंडेंट विल है। इस तरह से उनका जन्म दिव्य है। कर्म, उनका कर्म दिव्य मतलब क्या है, हमारे जो कर्म है, जब हम जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध के साथ हम अपना स्वभाव लेके जन्म लेते हैं। हम सबका एक पर्टिकुलर स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है, हम हर एक व्यक्ति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक विशेष अनुपात है, रेशियो है हमारे स्वभाव में, और उसके अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। देखिए 99% ऑफ आवर एक्शंस आर बेस्ड ऑन आवर स्वभाव। और स्वभाव कैसे निर्मित होता है, जो हमने कर्म पहले किए हैं, जो वासनाएं हमारी, जो इच्छाएं हैं, उसके अनुकूल हमको स्वभाव मिलता है उसको पूरा करने के लिए। तो हम प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हमने जो 3 गुण अर्जित किए हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है, उसका हमको स्वभाव प्राप्त, हम सबका यूनिक स्वभाव है, करेक्ट। तो उसके अनुसार हम जन्म लेते हैं और हमारे जो एक्शंस हैं उन गुणों के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ दोज गुणास वी डू आवर एक्शंस। तो हमारे कर्म जो हैं वो गुणों से बंधे हुए हैं, गुणों के कारण हम करते हैं, वो गुणों के द्वारा करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि में केवल ये, चूंकि हमको फ्री विल दी गई है, तो हम फ्री विल का इस्तेमाल करके अगर हम भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की भक्ति को कार्य करते हैं, तो ये दिव्य कर्म है। ये हमने अपनी इच्छा से इसको अपनाया है। ये कर्म के प्रारूप के फलीभूत नहीं है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे
भाग्य में तो भक्ति करना लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं। भक्ति करना या नहीं करना हमारे प्रारब्ध का कारण नहीं, प्रारब्ध उसका कारण नहीं। भक्ति करना और नहीं करना केवल हमारी फ्री विल है इस मनुष्य में। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो हमको ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए मेरा मन नहीं लगता। मन लगना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल हम जब डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये कार्य करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले बात हुई थी अपनी, आवर थॉट्स कन्वर्ट इनटू एक्शंस। जो हम सोचते हैं वैसे ही करते हैं। दुनिया के सामने थोड़ा बहुत दिखावा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं चलता वो। Our thoughts convert to actions, then actions convert to habits. अगर हम एक्शन कोई बराबर बराबर करते रहेंगे तो हमारी वो आदत बनती है, और हमारे जो कार्य हैं, जो हम कहते हैं स्वभाव, जो हमारे हैबिट्स हैं, दे आर अनदर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। हमारी जो आदतें हैं उनके अनुसार हमारे कैरेक्टर का निर्माण होता है। तो आवर हैबिट्स आर नथिंग बट कैरेक्टर। तो थॉट्स लीड टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू हैबिट, एंड हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर। तो हमको इस पर मनुष्य जीवन में इस थॉट्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हैं और भक्ति अपना सकते हैं। करेक्ट। इसके अतिरिक्त जो हमारा स्वभाव है, जो ओरिजिनल स्वभाव है, उसमें हम कार्य करते हैं वो प्रकृति गुणों के अधीन रह के करते हैं। लेकिन भगवान का कोई भी कार्य प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान प्रकृति गुणों के कंट्रोल में रखते हैं। वो प्रकृति के मालिक हैं, कंट्रोलर हैं, प्रकृति के गुणों के अंदर नहीं है। जब वो इस मेटेरियल वर्ल्ड में भी आते हैं तब भी वो गुणों के वशीभूत नहीं होते, बल्कि गुण उनके वशीभूत होते हैं। तो एक बेसिक चीज हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की बहुत सारी लीलाएं जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं और हम अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं उनके एक्शंस को। और इसीलिए आज के इस युग में तो, क्योंकि भगवान कृष्ण समझना बहुत ही मुश्किल है, भगवान राम को समझना फिर भी आसान है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो लीला पुरुषोत्तम है। उनके एक्शन समझना इतना आसान नहीं है। समझ सकते हैं हम लोग, क्या समझेंगे वो देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन तो हम ये कह रहे हैं कि उनके लीलाओं को अपने साधारण जीवन में हम देखते हैं, फिल्म्स में और ड्रामा में और डांसेस में किस तरह से विकृत करके पेश किया जाता है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट सिंपल। और होना यह चाहिए कि जिसको हम समझ नहीं सकते उसको पर कमेंट नहीं करना चाहिए, केवल उसमें आनंद लेना चाहिए। देखिए इसमें एक बात हम देख लेते हैं। इस दुनिया में जैसे दो तरह के लोग, भगवान लीलाएं है ना, भगवान की लीलाएं दो कारण से होती है। देखिए पहले तो कहा उन्होंने भगवान का अन्य कारण क्या है, उनका अन्य कारण भी दिव्य है। पहले कहा परित्राण साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों को बढ़ावा देने के लिए वो आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। ये उनका कर्म, ये है एक्सटर्नल रीजन। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल रीजन। व्हाट इज दैट? वो अपने भक्त, देखिए भगवान का जो मुख्य कार्य है लीला के अंतर्गत, वो पापियों का वध तो किसी तरह से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। पापियों का वध करने के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए उनको स्वयं होने की आवश्यकता नहीं। उनका जो मुख्य पर्पस है वो अपने भक्तों के साथ में अपने लीलाओं का, दिव्य रसों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं और स्वयं भी सुख का अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए और अपने भक्तों के द्वारा स्वयं को सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में अलग तरह की लीलाएं करते हैं। तो साधारण व्यक्ति में और जो भगवान के उसमें क्या फर्क होता है? देखिए जो व्रजवासी है ना,
ब्रजवासियों ने भगवान के अनेक अनेक विलक्षण कार्य देखे, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, आग को निगला, पूतना का वध किया, तृणाव्रत का मार दिया, अनेकों अनेकों विलक्षण कार्य देखे। कोई साधनमति नहीं करता, वो जानते हैं। वो उनके मन के बैकग्राउंड में कहने के रहता है कि भगवान ये भगवान है, लेकिन उनमें स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, और भगवान उस स्वाभाविक प्रेम के अंदर ही लीला करते। तो देखिए, जो भक्त होता है, भगवान की जो माया होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है योग माया, एक होती है महामाया। हम लोग जो साधारण व्यक्ति भौतिक संसार में आए हैं, भौतिक गुणों के अंतर्गत हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम अभी नहीं है। हम उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये बात अलग है। प्रेम, नेचुरल प्रेम नहीं है। तो यहां पर महामाया कार्य करती है कि वो जीव को भगवान कृष्ण को भुला देती है। वाई? उनको क्या मजा आता है? क्योंकि जीव भौतिक भोग भोगना चाहता है। हम भौतिक सुख तभी भोग सकते हैं जबकि हम भगवान को भूलें। अगर भगवान को भूलते नहीं है तो हम भौतिक भोग नहीं भोग सकते। तो हमको भगवान जो है भौतिक भोग भुला देते हैं, सॉरी, भगवान कृष्ण भूल जाते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनमें भगवान के प्रति नेचुरल प्रेम है। जब भी भगवान का अवतार होता है तो उनके संगी उनके साथ आते हैं लीला करने के लिए। तो उनके लिए कार्य जो करती है योग माया करती है। योग माया का कार्य क्या है कि वो भगवान कृष्ण की भगवत्ता को ओझल कर देता है, भगवान कृष्ण की भगवत्ता को छिपा देता है। उन भक्तों के मन में भगवान कृष्ण की महानता नहीं रहती, केवल प्रेम रहता है। क्योंकि अगर महानता रहेगी ना तो प्रेम नहीं हो सकता, रेस्पेक्ट हो सकता है, रेवरेंस हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। अब अगर माँ और जैसे यशोदा मैया और कृष्ण, अब यशोदा ने कई बार देखा है कृष्ण की लीलाएं, लेकिन याद नहीं रहती उनको। तो अगर वो उनके मन में हमेशा ध्यान रहे कि मेरा जो लल्ला है वो भगवान है, तो क्या उनको प्यार कर सकती है? नहीं, नेचुरल प्यार नहीं हो सकता। तो वहां पर भगवान की योग माया कार्य करती है और वो भगवान कृष्ण की भगवत्ता को भुला देती है। कृष्ण को नहीं भूलते, कृष्ण के प्रति तो उनका स्वाभाविक प्रेम है। हम जैसे लोग जो बद्ध जीव हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो नित्य मुक्त हैं। वो केवल भगवान के साथ में लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। हम जैसे लोग हैं वो बद्ध जीव हैं। तो हमको ये महामाया कार्य करती है कृष्ण को बुलाने का, इसलिए हमको याद करने का हमको हैबिट बनानी पड़ती है। तो इस तरह से जो भगवान कृष्ण की जो ब्रज में लीलाएं हुई हैं पर्टिकुलरली, वो एक नेचुरल प्रेम के आधार पर हुई है। और हमको इवन ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तो हम लोग किस खेत की मूली, हमारा मोहित होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको शास्त्रों के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, श्रीमद् भगवत के श्रवण करने के माध्यम से हमको यह समझने का प्रयास करना चाहिए। कैसे समझेंगे? ये कैसे समझने का जो तरीका है वो भगवान ने भगवत गीता में दिया। अभी हम एक्चुअली चैप्टर 4 पर हैं। जब हम चैप्टर 10 में जाएंगे तो उसमें चतुर्श्लोक की भगवत गीता आती है। तो उसमें बड़ा अच्छा इसमें बताइए, बात करते हैं। ये है टेक्स्ट 8, 9, 10, 11। जो टेक्स्ट 8 है श्लोक 10 का, अहम सर्व प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मतो भजन्ते मां बुधभाव समन्विता। मीन्स क्या कह रहे हैं भगवान कि भगवान कह रहे हैं मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। सारे जो जगत हैं, जो परम कारण है वो भगवान, हम जानते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। किसी भी वस्तु का एग्जिस्टेंस भगवान के अतिरिक्त नहीं है। भगवान की हमने डिटेल में देखा है, ये दोबारा बात नहीं करेंगे।
Every particle has got energy of Lord in it. Correct? जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं वे प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान की पूजा में लगते हैं जो जानते हैं तत्व से। फिर क्या होता है? मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, भगवान वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्टंती च रमंती च, मीन्स भगवान के भक्तों का मुख्य गुण क्या है कि भगवान की कथाओं का आपस में वर्णन करते हैं। कोई कहता है, कोई सुनता है, दोबारा वो कहेगा, वो सुनेगा, बात खत्म। और कहने सुनने में तुष्टंती च रमंती च, संतुष्टि भी अनुभव करते हैं और आनंद भी लेते हैं। अगर ऐसा है तो क्या है नेक्स्ट श्लोक में? तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसे लोग जो सतत लगातार मुझ में युक्त रहकर मेरा प्रीति पर भजन करते हैं, तो क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान कहते हैं कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। हम अपनी बुद्धि के बल पर ये चीज नहीं जान सकते। हमारे को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है समझने के लिए, लेकिन जो चीज हमको समझनी है, जो भगवान लीला समझनी है, उसको हमारी बुद्धि के सीमित नहीं कर देना है। बुद्धि की सीमा में अगर आती है तो ठीक, नहीं तो गलत, ये नहीं करना है। समझने की कोशिश करनी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अर्जुन ने कई बार प्रश्न किए हैं, है नहीं कि आंख बंद करके मान लो बस, अंधविश्वास नहीं है। लेकिन ये बात मालूम है कि भगवान की कई बातें, कई लीलाएं मेरे समझ में नहीं आ सकती। जब भगवान की कृपा होगी तो मेरे समझ में आएगी। ये न माम उपयान्ति थे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमको बुद्धियोग प्रदान करते हैं ताकि हम उनके पास जा सके। इस तरह से जन्म और कर्म की दिव्यता को पहले तो हम बुद्धि से जानने का प्रयास करें। जो हम आपस में सत्संग में जाते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनाते हैं, यह हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करके हम जानने का प्रयास करते हैं। ये करना जरूरी है। दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। लेकिन ये करते करते और साथ में भगवान की भक्ति में जब प्रवृत्त रहते हैं तो जो रियलाइजेशन होगा, अनुभव होगा, वो भगवान स्वयं देंगे। हम अपने केवल अपने पुरुषार्थ के द्वारा हासिल नहीं करते। हमारा एफर्ट जरूरी है, हमारा प्रयत्न जरूरी है, लेकिन हमारे प्रयत्न के साथ भगवान की कृपा सम्मिलित होगी, तब हमको एक ज्ञान वास्तव में रियलाइज होगा। जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मुझे रियलाइज नहीं है, अभी अनुभव नहीं है। ये अनुभव तब होगा जबकि हम इस मार्ग पर सतत चलते रहेंगे, हमारे मन में उत्कट इच्छा होगी, तब भगवान हमको, जब हमको उचित पात्र समझेंगे, तब वो रियलाइज कराएंगे। तब तक हमारा क्या कर्तव्य है कि हमको इस मार्ग पर डटे रहना है, चलते रहना है, दृढ़ विश्वास रख करके। अपने इस मार्ग पर दृढ़ विश्वास रख करके हमको इस मार्ग पर चलते रहना है। दैट इज आवर ड्यूटी। इस तरह से जो भगवान के आने के एक हमने इंटरनल कारण देखे और एक्सटर्नल कारण। एक्सटर्नल कारण क्या था? पापी को विनाश करना, सज्जनों को बढ़ावा देना। इंटरनल तो एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज एंड लॉर्ड कृष्ण। ठीक है। एक है पेरेनियल रीजन, भाई उनको लीलाओं का आदान प्रदान करना होता तो अपने धाम में करते हैं। जो लीलाएं हम भौतिक संसार में देखते हैं ना भगवान की, वो तो कभी कभी जब वो अवतार लेते हैं तब हम देखते हैं। अदरवाइज यही लीलाएं जिनका कुछ अंश हम देखते हैं भगवान कृष्ण लीलाओं में, ये जो लीलाएं हैं नित्य रूप से भगवान के धाम में चलती रहती हैं, शाश्वत रूप से। यहां क्यों आएंगे? यहां इसलिए आते हैं वो, दैट इज व्हाट पेरेनियल रीजन। हम जैसे लोगों को, हमारे पास क्या साधन है अभी प्रेम प्राप्त करने का? ये जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान लीला आगे करते हैं अपने भक्तों के साथ में, उनको संत लोग लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, और वो हमको मिलती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम सुनते हैं।
अदरवाइज हम भगवान की लीला अगर हमको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी तो हम कहां से पढ़ेंगे, कहां सुनेंगे। तो उनकी लीलाओं के करने का जो मुख्य कारण है वो ये है ताकि हम जैसे साधारण जीव जो संसार में आते हैं उनको ये मौका मिलता है कि लीलाएं करते हैं, लीलाएं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। और भगवान की लीला दिव्य है, हमने देखा ऑलरेडी। क्योंकि इसलिए भगवान के कर्म नहीं बोलते, हम जो कार्य करते हैं उनको हम कर्म कहते हैं, लेकिन भगवान जो कर्म करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उनको हम लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म जो है गुणों के अंदर नहीं है। तो उनकी लीलाओं के विषय में जब हम सुनते हैं और कोई कहता है, लीला को कहने वाला, कथाओं को कहने वाला, सुनने वाला और अनुमोदन करने वाला, सपोर्ट करने वाला, सबका इक्वल बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे एक आदमी बोल रहा है, 5 आदमी सुन रहे हैं, तो बोलने वाले ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेवा है, देखिए इस समय, इस पर्टिकुलर समय पर मेरी सेवा बोलने की है, आपकी सेवा सुनने की है। सेवा ही सेवा के स्तर में कोई फर्क नहीं है कि भाई ये सेवा ऊंची है और ये सेवा नीची, ऐसा नहीं होता। सेवा होनी चाहिए, तो जिस समय पे जो हमको सेवा मिले वो सेवा करते हैं, दैट्स इट। उस सेवा का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। हमने कई बार चर्चा की है, जो भगवान के मंदिर में आरती होती है तो आरती जो देखता है और जो आरती करता है सेम स्तर है, नो डिफरेंस। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से कर रहे हैं तो चाहे हम आरती करें चाहे देखें, सेम थिंग। तो इस तरह से जो भगवान के आने का एक पेरेनियल रीजन है, क्योंकि भगवान का अवतार तो कभी कभी होता है, कभी कभी वो यहां पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं शास्त्र रूप से चलती रहती है। भगवान की लीलाएं कभी भी रुकती नहीं है, और उन लीलाओं के माध्यम से ही हमको, क्योंकि ऐसा क्यों करते भगवान, भगवान की इच्छा है कि हम सब लोग उनके, हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है वो भगवान के धाम में है। भगवान चाहते हैं कि सारे जीव उनके साथ उनके धाम में आके रहें, तो अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, इसलिए कृष्ण का नाम है, कृष्ण का जो शाब्दिक अर्थ है स आकर्षति इति कृष्ण। अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा, अपने रूप के द्वारा, अपनी वेणु के द्वारा, बांसुरी के द्वारा वो हम लोगों को आकर्षित करते हैं ताकि हमारा ध्यान उधर जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भगवान के आविर्भाव के एक्सटर्नल, इंटरनल, पेरेनियल रीजन हमने अभी देखे। So this thing we have seen already. Okay. So now हम जो नेक्स्ट श्लोक हैं उसमें हम जाके देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखा था हमने, वीतराग भय क्रोधा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ऑलरेडी वी हैव रेड दैट। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। मीन्स भगवान कह रहे हैं ना अभी कि मेरे जो कर्म और मेरे जन्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, तो जिन लोगों ने ऐसा कर लिया है, भूतकाल में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर लिया है। कैसे किया उन्होंने? वीतराग भय क्रोधा, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मनमया, मेरे में पूर्णतया तन्मय होकर, कृष्ण में पूर्णतया तन्मय होकर, माम उपाश्रिता, मेरी शरण में आकर। ये भगवान कह रहे हैं वीतराग भय क्रोधा, भय राग क्रोध से मुक्त होकर, मेरे में मन लगाकर, मेरी शरण में आकर, बहवो, बहुत सारे लोग, ज्ञान तपसा, इस ज्ञान तपस का मतलब क्या है? इस ज्ञान रूपी तपस्या से। देखिए, whenever we do something, the Lord recognizes it. This also is austerity.
अगर हम भगवान की लीलाओं को जानने का प्रयास करते हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग सम ऑस्टेरिटी, वी आर डूइंग सम तप। तो इस ज्ञान रूपी तप को करके बहुत सारे लोग पूता मत भावम आगता, पूता मीन्स पवित्र हो गए हैं और मेरे धाम में आ गए हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने पहले श्लोक में बात कही कि मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानने से वो मेरे धाम में आ सकता है, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूतकाल में इस साधन के द्वारा वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता, इसका सहारा लेकर के मुझे जान लिया है और मेरे धाम में वो आ गए हैं। तो अभी देखिए वीतराग भय क्रोधा, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम इससे क्या मतलब है और व्हाट वी कैन डू। देखिए जो भगवत के जो ट्रांसमिशन होता है ना, भगवान बोलते हैं, संतों को बोला उन्होंने, संतों ने आगे चलाया गुरु शिष्य परंपरा से और हमको प्राप्त हुआ वो। तो ट्रांसमिशन है और हम रिसीव कर, रिसेप्शन है। देखिए ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रिसेप्शन के अंदर। जैसे हम लोग सब टीवी जानते हैं ना, टीवी में कई बार क्या होता है कि वहां सिग्नल आ रहा है, हमारा मान लो रिसीवर खराब हो गया, तुम्हारे यहाँ वो पिक्चर नहीं देखेगी, हमको टीवी नहीं दिखेगा, हमने सोचा कि वो ट्रांसमिशन खराब हो गया क्या, फिर देखते हैं कि पड़ोसी घर में आ रहा है वो। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन ठीक है लेकिन मेरा रिसेप्शन ठीक नहीं है। तो भगवान ने पहले कहा, शुरू में कहा भगवान ने कि भाई मैंने ये ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने शोक दिया और ये आगे चलते हुए ज्ञान आ रहा था, फिर टाइम के प्रभाव से ये नष्ट प्राय हो गया, समय के प्रभाव से ये लुप्त प्राय हो गया, तो दोबारा ज्ञान देने आए। तो ज्ञान जो है, ये ट्रांसमिशन जो है ये लगातार चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों ने, जिन सेजेस ने ये ज्ञान हासिल किया है पहले, उन्होंने ज्ञान कैसे हासिल किया, केवल दिमाग में नहीं, उन्होंने इस ज्ञान को इंटरनलाइज किया, उन्होंने इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारा। ज्ञान केवल अगर हमारी बुद्धि में है तो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं। जब वो ज्ञान हमारे हृदय में उतरता है तब हम उसको रियलाइजेशन होता है, तब हम कहते हैं कि हमने उस ज्ञान का अनुभव किया, रियलाइज किया। तो हमारे सेजेस को जो ज्ञान मिला, गुरु शिष्य परंपरा से मिला, हमने देखा ऑलरेडी, और उन्होंने उसको इंटरनलाइज किया। तो क्या हुआ उससे, जब वो ज्ञान को इंटरनलाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, तो उनका एक प्रेम संबंध डेवलप होता है अपने गुरु से, और गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा से, एंड अल्टीमेटली टू कृष्ण, भगवान। इस प्रेम संबंध के कारण ही उनमें ये ज्ञान अटूट रहता, टूटता नहीं है। उनका जो भाव है वो छोड़ते नहीं उस भाव को, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्टर्बिंग सर्कमस्टांसेस। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है, वो जो भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है वो छूटता नहीं है उनका। हमारी कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा सर दुखने लगा, तो प्रॉब्लम आ गई परिवार में, तुम्हारा ध्यान चला जाता है, साधना रह जाती है, क्योंकि हमारा अभी वो ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, हृदय में नहीं उतरा है। तो उन्होंने इस ज्ञान को इंटरनलाइज किया और उससे प्रेम संबंध स्थापित हुआ भगवान से। उस प्रेम संबंध स्थापित होने के बाद देयर इज नो डेंजर, फिर वो ज्ञान जो है हमारा बना रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारा, देखिए हम सबके अंदर, पहले बात हुई थी, हम सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जो है वो है, ऑलरेडी है, बाहर बाजार से लाना नहीं है हमको, वी डोंट हैव टू बाई इट, इट इज देयर। लेकिन हमारी संसार के प्रति आसक्ति के कारण वो ज्ञान अभी ढक गया है, वो कवर हो गया है। इसे कहा जा रहा है राग भय क्रोध। तो राग का ये हम इनको होते हैं ब्लॉकर्स, जैसे बोलते हैं कि रिसेप्शन आ रहा है, हम ले नहीं रहे, हमको
दिमाग में मिल रहा है, कानों से जा रहा है, हृदय में प्रवेश नहीं कर रहा। तो 3 ब्लॉकर्स हैं। ब्लॉकर्स क्या है? अटैचमेंट, राग। मतलब क्या है कि कई लोग, देखिए हम बात करते हैं कि सत्संग में चलें, मंदिर चलें, तो क्या कहते हैं, अरे भाई मुझे तो भी एंजॉय करना है यार, पता नहीं है कि नहीं। आई डोंट केयर इवन इफ इज देयर, आई वांट टू एंजॉय नाउ। आगे किसने देखा है भाई? करेक्ट? आई वांट टू एंजॉय नाउ, आई डोंट वांट टू नो ऑल दिस। हम अपने आप को ऐसा क्यों करते हैं हम? बिकॉज वी आर टू मच अटैच्ड, वी डोंट वांट टू लीव इट। दिस इज द इश्यू। तो ये अटैचमेंट के कारण हमारे संसार में जो आसक्ति है ना, जो डीप अटैचमेंट है, तो छोड़ने में हमको कठिनाई होती है। वहां जाएंगे तो ऐसी बात करेंगे वो। तो हमको जब वो मिलता भी है तो हम सुनते तो हैं, कानों में प्रवेश करता है, लेकिन हृदय में नहीं जाता, इंटरनलाइज नहीं होता। दूसरा कारण क्या है? भय। देखिए हमारा चक्कर क्या है, हमने इस संसार के अंदर बहुत सारी सिचुएशन देखी, रिलेशनशिप्स, वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप, बड़ा अच्छा प्यार था माता पिता में, पति पत्नी में, बहन भाई में, किसी कारण से फिर वो दुश्मनी बदल जाता। कई बार फ्रेंड सर्कल में भी होता है ऐसा। अब हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, द रिलेशनशिप्स और जो वस्तुएं, केवल हमको चीज मिलती है, हमको अच्छी लगती है, मिल जाती है, फिर हम खो देते हैं उसको। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े, क्या बोलते हैं, अनप्लेजेंट हैं इस भौतिक संसार में। तो हमको लगता है कि भाई जो भगवान का धाम है ना, वो ऐसा मेटेरियल जैसा हो ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि भाई अगर कोई स्वरूप होगा, कोई व्यक्तित्व होगा, कोई पर्सन होगा, तो इसे प्रॉब्लम्स होगी। वहां पर भी आध्यात्मिक संसार में भी ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ये लगता है उनको। तो दे आर अफ्रेड, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। तो इसलिए दे जस्ट स्टे अवे, दे आर अफ्रेड कि भाई दे जस्ट वांट टू, जो हम बोलते हैं जो निराकार का ध्यान करते हैं, दे वांट टू जस्ट, वो बोलते हैं ना कि हमारा अस्तित्व विलीन हो जाता है। दिस नो इंडिविजुअल अस्तित्व, ऐसा नहीं होता। हम सबका इंडिविजुअल अस्तित्व है, बाद में भी रहेगा, बट बिकॉज वी आर स्केयर्ड कि इट क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो हमको लगता है कि बाहर जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें भी वैसे ही होता हो। क्रोध एक और कारण होता है कि देखिए चक्कर क्या है, देयर आर सो मेनी फिलोसॉफीज, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो हमारे मन में आता है कि हु नोज हु इज राइट, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, ये सब बेकार है। क्रोध, दे आल्सो डोंट वांट टू, ये जो अध्यात्म का जो मार्ग है ना, इसमें परेशानी पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है ना, दिस नॉट फॉर मी। तो दिस थिंग्स जो हमको मिलता भी है ना, अगर हमारा एटीट्यूड ये हमारे में वीत राग भय क्रोध है, ये राग भय और क्रोध है, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, रिसीव नहीं कर सकते हैं, रिसेप्शन ब्लॉकर्स है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वीत राग भय क्रोधा, कि इस राग भय क्रोध से मुक्त होकर तभी भगवान मन लगा सकते हैं और भगवान की शरण में जा सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो हम भगवान की लीलाओं के दिव्य प्रकृति को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के जन्म के दिव्यता को हम समझ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों ने ऑलरेडी किया है भूतकाल में, जो मेरे ज्ञान से पुत्र होकर मेरे धाम में आ चुके हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का 2 श्लोक लेना था, वो तो हम यहीं पे लोड करते हैं। आज जो एक स्पेशल श्लोक लेना है श्रीमद् भागवतम का, अब न्यू ईयर, नए साल का संदेश लेना है हमको जो भगवान की भक्ति करनी है उसका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस या अर्जेंसी जानने के लिए विल टेक वन श्लोक फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। आई विल स्क्रीन शेयर द स्क्रीन अगेन।
सॉरी, यस, ओके। देखिए, श्रीमद् भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 3 और श्लोक नंबर 17 है, आप देख सकते हैं 2:3:17, श्रीमद् भागवतम 2.3.17। आयुर्हर्ति वे पुंसाम उदयनस्तम च यन्नसो यश्चर्ते तजस्खनोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्णा। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, एक दिन चला गया ना, हमारी आयु में एक दिन कम हो गया। आयुर्हर्ति वे पुंसान, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है। जैसे सूर्य ने उदय लिया, दिन शुरू हुआ, सूर्यास्त हो गया, दिन चला गया, हमारी जितनी भी आयु है उसमें एक दिन कम हो गया, करेक्ट। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने उस क्षण का उपयोग, उस दिन का उपयोग भगवान की कथा सुनने में या बोलने में या पढ़ने में उपयोग किया है, तो वो समय का सदुपयोग है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती, उसकी आयु नहीं क्षीण होती। इसका मतलब क्या है कि दैट टाइम इज नॉट वेस्टेड, दैट टाइम इज परफेक्टली यूटिलाइज्ड। इसके तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभुपाद जी ने। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति में सेवा को त्वरित करके हमको अर्जेंसी दिखाता है। देखिए, वी आर ऑल, हमारी इस समय स्टेज कुछ भी है, वन फैक्ट इज देयर दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइफ, स्लोली, वन डे बाय डे। इसमें कोई संदेह नहीं किसी का भी। वो कहते हैं ना कि इफ वी हैव वेस्टेड सम टाइम, अगर किसी समय को वेस्ट कर दिया तो हम कितने भी सोने को देके खरीद नहीं सकते। ये चाणक्य का एक कोट आता है कि हम जीवन का एक क्षण भी कितने भी सोने की बात देके खरीद नहीं सकते। नो, जो समय गया सो गया। तो जो हमको क्या कह रहे हैं, ये भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है कि हमको अपना क्षण, हमको अपना दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको सदुपयोग करना चाहिए। कैसे? जो भगवान के साथ में जो हमारा संबंध जो भूल गए हैं, उसको अनुभव करने के लिए। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। द टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी। इसी तरह से जो हाई टाइड और लो टाइड जो आता है, किसका वेट नहीं करते वो। अतः सूर्योदय सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया गया। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितने भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट रिकवर दिस। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान और अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है। देखिए, हम सब लोग सुख की खोज करते हैं, यह कोई अननेचुरल चीज नहीं है। सुख की खोज करना स्वाभाविक चीज है।
ये नहीं कि हमको सुख खोज नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है फिर? देखिए, सुख तो जीव की स्वाभाविक अवस्था है। सच्चिदानंद कहते हैं ना, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सदैव आनंदमय है, और हम भी उनके अंश हैं, तो हमको भी ऐसे होना चाहिए। किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ की खोज करता है। सुख की खोज करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उस सुख की खोज करते हैं भौतिक जीवन में, वो व्यर्थ है, क्योंकि यहां पर ऐसा परमानेंट सुख है ही नहीं। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। हम भगवान के पार्ट हैं, और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः हो पाता है। और जो जीव का जो सुख होता है वो आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः होता है। यही आत्मा सुप्रसिद्धति सैव्य पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। हमने देखा कई बार श्लोक श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान की भक्ति से ही जो आत्मा प्रसन्न होती है, पूर्ण एग्जिस्टेंस प्रसन्न होता है। भगवान पूर्ण आत्मा है, और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद और व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम द्वारा भगवान की उपरि सिद्धियों शक्तियों में से किसी एक के संपर्क में आ जाते ही सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका पार्षद मीन्स भक्त, और उनका व्यक्तित्व, उनकी डेटी, ये सारे भगवान से अभिन्न है। अगर कोई भी मनुष्य अपनी भक्ति के द्वारा इन सारी चीजों में से किसी एक के संपर्क में आ जाता है, सारी चीजों की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद, व्यक्तित्व, इनमें से किसी एक के संपर्क में भी आ जाता है तो उसकी सिद्धि के सारे द्वार खुल जाते हैं। क्या मतलब हुआ उसका? उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। और हमने देखा 2.40 में भगवत गीता, नयाभि क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इस क्रम का नाश नहीं होता। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ने व्याख्या की है, भक्ति के लिए किए गए प्रसाद निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर प्रभाव दिखा देती है, जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं ना तो उसका प्रभाव इमीडिएट दिखता है, दवाई का लेट होता है, इंजेक्शन लेते तुरंत दिखेगा। वैसे ही क्या होता है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से अपना प्रभाव दिखाती हैं। अगर हम अपने कानों से भगवान की कथा सुन रहे होते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो तेजी से होता है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष किसी अंग में फल का अर्थ है पूर्ण वृक्ष का फलित होना। तो अगर हम कान के माध्यम से सुन रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर पुलकित हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में, ये जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भगवत पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध भक्तों के संग में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, बोली गई है। तो शुद्ध भक्तों के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के लिए संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार कर देती है। इसलिए जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, कहते हैं, तो हमको ये संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार कर देती है। इसी प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को नहीं चुरा पाता। ये इन्होंने प्रूव किया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, कि चूंकि भगवत भक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो सूर्य में जो उदय होता है वो आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि वो अपने उसके वृक्ष में फल लग रहा है, भगवान के प्रेम का फल लग रहा है। मृत्यु शाश्वत जीवन के भौतिक संदूषण का लक्षण है। जो मृत्यु होती है ना, वो हमारी इस भौतिक शरीर की होती है।
इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। लास्ट में एक एग्जांपल दिया है, देखिए इसके पहले कहा गया जब दान देते हैं ना, तो जो दान देते हैं उसको वापस मिलता है हमको, ये गारंटी है। तो उसी प्रकार देखिए जैसे इसमें लिखा है दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने गारंटी है, इट डजंट गो वेस्ट, चाहे किसी अनुपात में हो, 1 गुना 2 गुना तो वो हो सकता है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान के दिव्य कथाओं के श्रवण और कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। अगर हम भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं शुद्ध भक्त की संगति में, और अभी कैसे शुद्ध भक्ति, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज है या अर्जुन या कृष्ण है। हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो अर्जुन के द्वारा सुनी गई और कृष्ण के द्वारा बोली गई है। अर्जुन शुद्ध भक्त है। अगर भगवत पढ़ रहे हैं तो अर्जुन की संगति कर रहे हैं। अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की संगति कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्त है। तो ये कहा जा रहा है शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण और कीर्तन बताएगा एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन गारंटी रहती है। ही नीड नॉट बॉदर। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी उस शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि बुढ़ापा आता है, रोग आता है, मीन्स ही इज अबाउट टू गो आफ्टर सम टाइम, सो दैट मीन्स he is destined to go to the eternal abode of Lord Sri Krishna. भगवान के बोल जाने के लिए वो तैयार रहता है। You stop this share now. तो अगर हम भगवान की भक्ति में, भगवान लीलाओं के श्रवण करने में, सुनने में, भगवान का नाम लेने में, भगवान के विग्रह का दर्शन करने में, भगवान के भक्त के संग में अगर हम अपना समय बिताते हैं तो हमारी सूर्यदेव हमारे आयु को कम नहीं कर सकता। तो आई थिंक इस नए साल का जो विशेष संदेश वो यही था कि वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, नॉट इवन ए मोमेंट, एंड वी स्टार्ट इमीडिएटली एंड वी वांट टू डू इट वेरी फास्ट। हरे कृष्णा। आई थिंक आई कैन कंक्लूड हियर। अभी 5-7 मिनट हैं। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, डाउट है, संदेह है, हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आर.एस. गुप्ता जी आपका स्वागत है। आज आप पहली बार जुड़े हैं, आपका स्वागत है आर.एस. गुप्ता जी। आप रेगुलर आए, आपको अगर रेगुलर आए तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें बहुत सर्दी है, सुबह उठ के नहाने में, पूजा करने में बहुत, नहाने में तो बहुत तकलीफ होता है, मंदिर में पोछा लगाना, सफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करें ऐसे में बताइए। इसलिए तो तब कहते हैं, देखिए ऐसा है, हाँ। प्रैक्टिकल बात है। अगर आप बहुत जल्दी, देखिए वैसे तो हमारी आदत पड़ जाती है तो हम ये ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, करना जरूर है। हाँ, थोड़ा लेट कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करना। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे में जैसे कोई फिजिकल तकलीफ है, कभी कुछ भी है, वी कैन डिले। आफ्टर ऑल वी आर जीवा। हम लोग जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे मन के अंदर दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। तो करना जरूर है, लेट जाए तो कोई बात नहीं है, करना जरूर है। हमारी आदत पड़ जाएगी तो जल्दी उठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं प्रभु जी, करते तो रोज है वो सब, जितना जो भी होता है वो सब रोज करती हूँ, लेकिन वही है कि मन नहीं करता है तो भी करती हूँ, अब करना है कोई तो बात नहीं है। मन नहीं लगता क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है। मन शुद्ध होते होते होगा, डोंट वरी। मन लगे चाहे नहीं लगे, नाम लेना है। मन लगे चाहे नहीं लगे, ये कार्य करना है। मन का लगना प्री कंडीशन नहीं है, करने से मन लगेगा। कई लोग ऐसे ही करते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, नाम कैसे लूं, मन नहीं लगता। अरे भाई, मन किसका नहीं लगता? जबरदस्ती करो, करने से मन लगेगा। मन को लगाने का तरीका भी करना ही है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
बहुत कम लोगों का मन लगता है। तो मन लगे चाहे नहीं लगे, करना है। एंकर पकड़ के रखो बस, भगवान के नाम को, सहारा को पकड़ के रखो। डोंट लीव इट इन एनी सर्कमस्टांसेस, बस। इसी में एक प्रश्न आता है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। जब एक एक्शन को बार बार करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। यस करेक्ट। तो अगर मान लो हमारा मन कहीं भटक रहा है, फिर भी नाम ले रहे हैं, भटक रहा है, नाम ले रहे हैं, तो ये भी हैबिट बन गई। हाँ, तो फिर तो मतलब कभी बुरा मन तो लगेगा ही नहीं फिर। देखिए ऐसा है, आप का प्रश्न आधा सही है, आधा अंडरस्टैंडिंग जरूरत है। ये बात तो सही है कि अगर हमारा नाम में मन नहीं लगे तो भी लेना तो है। अगर हैबिट बनती है तो हमको, देखिए हमारे दिमाग में तो ये बात है ना, आपके दिमाग में बात है कि आप मन नहीं लग रहा, तो आप इस दिमाग में ये बात को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई जब मेरा मन भटकता तो मैं खींच के लाऊं। प्रयास करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे हमारी प्रगति उतनी तीव्र होगी। देखिए वैसे तो जैसे औषधि हम लेते हैं ना, दवाई लेते हैं, तो चाहे हमको उस दवाई का गुण मालूम हो चाहे नहीं हो, लेकिन दवाई असर करती है। इसी तरह भगवान का नाम क्योंकि दिव्य है, भगवान का नाम इस संसार का नहीं है। वो जो भौतिक जगत है वहां भी भगवान कृष्ण है या राम है या वराह है या वामन है, और जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर भी वही नाम है। ये नाम दिव्य है, तो हम दिव्य के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। अब जब नाम ले रहे हैं तो हमको दिव्यता मिल रही है। लेकिन अगर हम बिना एफर्ट किए जैसा हो रहा है वैसा होने देंगे तो प्रगति होगी, थोड़ी धीमे होगी। लेकिन अगर हम, जैसे आप अभी जागरूक हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, जब हमको ये मालूम है मन नहीं लग रहा तो बनाए कोशिश करेंगे हम। अगर मालूम नहीं है तो क्या कोशिश करेंगे भाई? तो जब हमको मालूम है मन नहीं लग रहा तो कोशिश करें, वो कोशिश करने से हमारी प्रगति तीव्र होगी। भगवान का नाम प्लस हमारी कोशिश, एंडेवर टू चैंट इट सिंसियरली विद अटेंशन विद मन, तो हमारी प्रगति तीव्र होगी। प्रगति तो हो रही है पांडे जी, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रभु जी वो भगवान का नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ठीक मन लग रहा है, लेकिन वो सुबह उठ के नहाने में और वो जो भी है ना, घंटी बजाना, धोना, बर्तन साफ करना, वो सब काम करने में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट कर लो, लेट कर लो, डजंट मैटर, कर लो बस। ऐड कृष्णा टू योर लाइफ, ऐड भगवान टू योर लाइफ, बाकी कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि नहाए बिना हम भगवान के सामने नहीं जा सकते ना, इसीलिए नाम ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये सबके लिए बोलना चाह रहा हूँ, भगवान का नाम लेने के लिए नहाना जरूरी नहीं है। नहा के लें तो अच्छा है, मेरा कहने मतलब ये नहीं कि आप बिना नहाए हमेशा ले लो, लेकिन नहाना इज नॉट ए प्री कंडीशन टू टेक द नेम। आप समझ रहे हैं? जैसे आप उठे और आप उठने लग रही है, आप उठा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, अब नाम लेना शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम। भगवान का नाम इतना शुद्ध, पूर्ण, हमने बात किया ना, पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि खुद तो शुद्ध है ही, वो हमको भी शुद्ध कर देगा चाहे कितने शुद्ध हो। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं इवन टॉयलेट में भी नाम ले सकते हो भगवान का, कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम पर कोई भौतिक परिस्थिति इफेक्ट नहीं कर सकती। नो फिजिकल कंडीशन कैन इफेक्ट। लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए हम चाहते हैं कि नहा धो करके भगवान के मंदिर में बैठ करके अगरबत्ती करके नाम लेते हैं, संतुष्टि, वो अच्छा है, दैट इज बेटर। लेकिन एज सच वास्तविक कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब तक मैं नहाऊं नहीं तो नाम नहीं ले सकता, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं? जब तक नहाते नहीं है प्रभु जी तब तक मंदिर में नहीं जाती हूँ। अब मंदिर में नहीं जाओ, देखिए वो जो पूजा अर्चना करते हैं, जलाते हैं, वहां नहीं जाओ, दैट इज ओके, वो नहीं करती। एक अलग विधि है। देखिए क्या है, वो जो पूजा अर्चना करते हैं वो है 5 रात्रि का मार्ग, उसके अंदर नियम विधान जरूरी है। लेकिन जो भगवान नाम लेते हैं वो है भागवत मार्ग। भागवत मार्ग में नियम जरूरी नहीं है, 2 अलग अलग मार्ग हैं। लेकिन जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो 5 रात्रिक मार्ग है, उनके कुछ नियम है, इसलिए उनका पालन करना जरूरी है। अगर नियम पालन नहीं तो दोष लग सकता है उसमें। अगर नहीं प्रभु जी रोज करती हूँ, ऐसे से करती रहती हूँ और नियम पालन करती हूँ। हाँ बस ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं कि जो पूजा करनी है, अगरबत्ती करनी है, दीपक जलाना है, उसके लिए हमारे स्वयं का पवित्र होना जरूरी है, लेकिन भगवान नाम लेने में जरूरी नहीं है। ये भागवत मार्ग है, भागवत मार्ग में नियम इतने। वैसे तो हरे कृष्णा,
प्रभु जी हेलो। यस यस हाँ। नवीन जी। नहीं, वैसे तो मलूक दास जी एक संत हुए हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। वो अपने कह करके गए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, है ना। तो मतलब उनका यही कहना है कि भाई आप नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, आपका मन शुद्ध होना है बस। मेन तो असली चीज, आप शरीर को शुद्ध क्या कर रहे हैं, शरीर देखिए, तो हरे कभी कृष्णा, शुद्ध नहीं होगा। हरे कृष्णा। नवीन जी एक बात मैं कहना शरीर चाहता को, हूँ, एक बात कहना हाँ चाहता हाँ हूँ। हाँ इसमें एक हमको हाँ बात समझने की है। देखिए, हमको हाँ वो अपने आचार्यों की अपनी तुलना अपने आचार्यों के साथ नहीं कर हम्म, सकते। क्यों? उनका कॉन्शियसनेस अलग है, हमारा कॉन्शियस हाँ, अलग है। वी कैन नॉट प्रिटेंड, वी कैन नॉट प्रिटेंड। देखिए, जो स्वाभाविक जो दास मलुक जी हैं, जो मलुक जी हैं, वो स्वाभाविक नेचर से बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही इज कंप्लीटली शुद्ध। ही कैन डू व्हाटएवर ही लाइक, वी कैन डू, वी कैन नॉट इमिटेट। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भौतिक है, हमारा स्तर है उन जैसा नहीं है। हमको गुरुओं की, आचार्यों की शिक्षाओं का अनुकरण करना है, उनकी नकल नहीं करनी। क्योंकि जब गुरु जब सिद्ध से पहुंच जाता है, उसको नियम की आवश्यकता नहीं है। जब हम भी, अगर हमको कभी सिद्धि मिलती है, भगवान की भक्ति वास्तविक प्राप्त होती है, तब उस समय हमारे को भी नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, हमको नियमों के अंतर्गत रह करके ही भक्ति करनी। We cannot make this thing कि भाई उन्होंने ऐसा किया। ठीक नो, है, बिल्कुल सही फरमाना we है, have to सही be very फरमाना। careful. We are not them. We have to follow what they have said, not what they are doing. उनके नकल नहीं कर सकते, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना। हरे कृष्ण। अच्छा, एक चीज है ये दशावतार जो है वो तो विष्णु भगवान ने ही लिया है, हाँ हाँ, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बार मेरे ख्याल से पुनर्जन्म में आए हैं शायद। देखिए ऐसा है, सती अनुसुईया जो है, उन्होंने मतलब वरदान मांगा था कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों जो है मेरे पुत्र बन के आए। तो देखिए ऐसा है, इस पे थोड़ा ऐसा सा है, प्रकाश डालें। हाँ ऐसा है। जो हाँ अवतार जो लेते हैं ना, वो तो विष्णु तत्व ही है। जो विष्णु जो हाँ है वो भी कृष्ण के हाँ एक्सपेंशन है, हमने बात की थी ना पहले। ये हाँ 3 विष्णु अवतार होते हैं, वो पुरुष अवतार हाँ कहलाते हैं। हाँ कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, हाँ तो ये सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए ये 3 पुरुष अवतार कार्य करते हैं। ये विष्णु एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जो संसार के जो कार्य होते हैं वो तो ये विष्णु अवतार करते हैं या कृष्ण अवतार करते हैं। जो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, वो शिव, वो ईश्वर तत्व नहीं है। अगर किसी कल्प के अंदर, किसी ब्रह्मांड की उम्र के अंदर अगर कोई जीव उपयुक्त नहीं मिलता ब्रह्मा जी का रोल निभाने के लिए, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के आते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है, तो उनका अवतार लेने की कोई बात नहीं है। और शिव जी जो है, शिव जी वो ईश्वर तत्व है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म्ड है। वो एक पर्टिकुलर लीला करने के लिए, जैसे होती है ना उत्पत्ति, पालन और संहार, तो इस सृष्टि के संहार लीला को संपन्न करने के लिए वो स्वयं भगवान हैं, ईश्वर तत्व हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं शिव तत्व में। विष्णु से शिव तत्व ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन शिव तत्व से विष्णु तत्व ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देते हैं कि दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। क्षीरम या दधित विकार विशेष योगात, ये श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में। उसी तरह से जो भगवान जो है अपने आप को शिव तत्व में परिवर्तित करते हैं। तो शिव तत्व जो है वो ईश्वर तत्व है, जीव तत्व नहीं है, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म्ड है। भिन्न भी है और अभिन्न भी है, ऐसा कह सकते हैं। जी जैसे दूध दही भिन्न भी है और अलग भी है, वैसे। तो इसलिए उनके अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
से कोई We will प्रॉब्लम keep नहीं है, इसका नाम ourselves to this what we know. That's it. फिर अरे यार कैमरे में आना चाहिए ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। इनफैक्ट मैंने हाँ क्लास में हैप्पी बोला न्यू था ईयर सर। कि जितने आप भी भक्त हमेशा यहाँ बैठे हुए हैं लेक्चर्स देते हैं सबको एवरी बहुत सैटरडे संडे। हैं, क्या बोल रहे हैं? आप ऐसे ही हमेशा एवरी सैटरडे संडे लेक्चर्स देते रहना। हरि बोल। आप लोग आते रहिए, हम लोग देते रहिए। विशिंग यू गुड हेल्थ। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको कैन अच्छा यू लगता है? गिव मी बहुत न्यू ईयर ब्लेसिंग्स? यस, करेक्ट। तो हमको भी आप लोगों का संग मिलता है, हमको सब भक्तों को एक दूसरे का संग मिलता है, बहुत बड़ी बात है ये। और संग में बहुत कथा ही होना चाहिए। हरे कृष्णा। आई थिंक विल हरे कंक्लूड हियर। कृष्णा। ओके, हरे ओके कृष्णा पंडित जी, प्रभु अमित जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके देन, हरि बोल हरे हरि कृष्णा बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम। राम नेक्स्ट राम। सैटरडे फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर प्रभु जी। हैप्पी न्यू ईयर वंस हैप्पी अगेन। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर।